Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. आज के सेशन में आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद के बारे में बताया जाएगा। पिछले सेशन में आप लोगों को रचना के आधार पे शब्दों के भेद बताया गया था। सभी लोगों को याद है? हाँ बेटा? Yes, ma'am. जी बताइए, रचना Yes, ma'am. के आधार पे शब्दों के कितने भेद किए गए थे? अभिलाल आप बताएंगे? अभिलाल Yes, ma'am. आप बताइए, रचना के आधार पे शब्दों के कितने भेद किए गए थे? मैम रूढ़, योग रूढ़ और मैम हाँ सही है, सही है। एक और बताइए। वो भी मिलता जुलता है इसी से, जो आप बोले हो दोनों शब्द मिला कर अंश आप बताइए। माइक ऑन कीजिए, पहले तो बताइए रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? जो पढ़ाया जाए उसको याद रखना चाहिए ना। हाँ Yes, ma'am. याद नहीं रखोगे तो नया चीज कैसे आप तैयार करेंगे? प्रिया आपको याद है? प्रिया आप बताइए। Yes, ma'am. बताइए बेटा। मैम रूढ़ शब्द, मैम यौगिक शब्द एंड मैम युग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, वेरी गुड। चलिए मैं आप बताएंगे योग रूढ़ शब्द क्या होता है बेटा? मैम योग रूढ़, हाँ मैम योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ तो निकलते ही हैं, लेकिन जो अर्थ उनके खंडों से निकलता है वह भिन्न होता है। बहुत अच्छा। जैसे गजा। हाँ बोलिए बोलिए, सही सही दिशा पे जा रही है, बताइए। मैम हाँ गजानन। यस मैम। आनंद मतलब मुख, हाथी जैसा मुख। तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? मैम गणेश जी। गणेश जी। तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। चलिए अभिलाल, यौगिक शब्द क्या होता है आप बताइए। अभिलाल यस मैम। आप बताइए यौगिक शब्द क्या होता है? मैम यौगिक शब्द, हाँ मैम वे शब्द। हाँ बोलिए। आपने याद किए, अंश भी नहीं याद किए हैं। प्रिया आप बताइए यौगिक शब्द किसे कहते हैं बेटा? मैम यौगिक, मैम दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों अथवा मैम दूसरे शब्दों से ऐसे शब्द जो दो शब्दों में से बनते हैं और जिनके खट सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। मैम एग्जाम्पल, हाँ मैम प्रिया। मैम नील कमल। हाँ मैम नीला नीला कमल, ठीक है। मैम विद्यालय। विद्यालय, विद्या आलय मीन्स घर, विद्या का घर। अंश रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द आप कुछ नहीं पढ़ते हो, इसी में आप लोगों का दिख रहा है। पिछले सेशन का जो चीज हम पढ़ाए इस समय पूछ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया गया, आपको नहीं याद है तो बताइए और भी पुरानी चीजें कैसे याद होंगी? हाँ नया सिलेबस पढ़ाने का मतलब क्या है? पुरानी चीज आप लोग भूलते जाओ। आपने नोट्स तैयार किए अंश? हाँ मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी आप तैयार किए हो? आपका जो वीडियो बंद, यस मैम। आपने नोट्स तैयार किया अभिलाल? यस मैम।
हाँ चलिए बेटा। और प्रिया आप? मैम तैयार किए हैं। अब महक आपका? यस मैम। अरुण आप? सब लोग आज भेजेंगे, हम देखते हैं कितने लोग तैयार किए होंगे। यस मैम। यस मैम। एक अंश हमें रखा है, तैयार किए आज चारों लोग भेजिएगा तो ठीक है। जितना भी आप लिखे होंगे उतना भेजिएगा, पता तो चलेगा कि आप तैयार किए हो। चलिए यस मैम। आप लोगों ने शब्द के भेद पढ़ा था। पहला भेद था रचना के आधार पे शब्द भेद, जिसमें आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द था। आज हम पढ़ाने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। चलिए हम बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए बुक दिखी आप लोगों को? हाँ यस मैम। देखिए पिछले सेशन में ये तो पढ़ाया गया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जो कि रचना के आधार पे शब्द का भेद था। आज हमें पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। देखिए उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 4 भेद किए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द और देशी शब्द। देशी शब्द को देशक शब्द कहेंगे, विदेशी शब्द को विदेशक शब्द कहेंगे, है ना। तो आपने इसको अपने जो है नेक्स्ट हिंदी बुक के ग्रामर पीडीएफ में आप लोगों ने पढ़ा है इसको शायद, है ना विशाल? यस मैम। हमें याद है क्योंकि आप सब लोगों को पढ़ाते हैं तो ध्यान रहता है कि हमने पढ़ाया। फिर भी आप यहाँ ग्रामर पढ़ रहे हो, इसके अंतर्गत जो भी नोट्स हमने तैयार किए सब आपको पढ़ना है। तो चलिए बेटा सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है उसी में हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अग्नि, हम संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं अग्नि, हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं। क्षेत्र, हिंदी में भी क्षेत्र कहते हैं, खेत भी कहते हैं, लेकिन क्षेत्र जैसे ये प्रशांतपुर क्षेत्र में या परिवार का क्षेत्र है या फिर ये सब स्कूल का क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्र आप हिंदी में भी कहते हैं। वायु कहते हैं, रात्रि है ना, घृत, चंद्र, क्या है? सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। वीडियो ऑन रखिएगा सभी लोग, किसी का वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। तो तत्सम शब्द के बारे में आप लोग समझ गए। वो शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। तद्भव क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत की भाषा के शब्द जो थोड़ा रूप बदलकर उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होता है, वो तद्भव हो जाता है। तत्सम शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, और तद्भव में थोड़ा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। यही अंतर है। तो तद्भव और तत्सम में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग में होते हैं, और तद्भव शब्द जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द दोनों हैं, है ना, लेकिन संस्कृत का शब्द जो का त्यों प्रयोग हुआ तो तत्सम है, अगर उसका रूप बदलकर प्रयोग हुआ तो तद्भव हो गया। जैसे तत्सम अग्नि है तो संस्कृत का शब्द जो का त्यों है, लेकिन हम उसका रूप बदल के आग कर दिए, आग क्या हो गया? तद्भव बन गया। क्षेत्र को खेत कर दिए, वायु को हवा, रात्रि को रात, है ना,
ये सब आपके संस्कृत भाषा के शब्द थे जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए गए। चलिए अब यहाँ आप देखिए बहुत सारे तत्सम शब्द हैं जिसका हमें प्रयोग करना है। चलिए अरुण, अरुण, महक, चलिए आप पढ़ेंगी बेटा। तद्भव का तत्सम यानी तत्सम शब्द क्या है, तद्भव इसका क्या है, परिवर्तित रूप। तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के शब्द है, तद्भव यानी उसका परिवर्तित हिंदी रूप है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आप। अंगरखा, अजान, अक्षर, अमोल, अमीय, अंगूठा, ऐसे नहीं आम। ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आज नहीं समझ आएगा। देखिए जैसे तत्सम शब्द है अंगरक्षक, पहले हम तत्सम पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत का शब्द है ना। तत्सम है अंगरक्षक, उसका तद्भव क्या बन गया, अंगरखा, हिंदी में उसको कर दिए। आश्चर्य, अचरज, अज्ञान, अजान, अक्षर, 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 अमूल, अमोल, अमृत, अमोल, अमीय, अमीय, पढ़िए। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगूठा, आम्र, आम, अद्य, आज, आमलक, आंवला, हाँ, अम्लिका, इमली, आदित्यवार, इतवार, एला, इलायची, इच्छु, ईख। देखिए बेटा इसी बहाने तत्सम शब्द आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको संस्कृत के आपको पढ़ना है इस साल, तो संस्कृत के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग तद्भव हो गया है ना, संस्कृत का शब्द तत्सम हो गया, उसकी हिंदी मीनिंग तद्भव हो गई। आपको पता अब तक आंवला, आंवला आप जानती थी आंवला होता है, लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहेंगे, आमलक। इतवार को क्या कहेंगे, आदित्यवार, है ना। ईख को क्या कहेंगे, इच्छु। ऐसे ही उपटन, उद्वर्तन। अब ये जान लीजिए हिंदी का आप संस्कृत या संस्कृत से हिंदी, आपका इतना जब बुक तैयार कर लेंगी, आप शब्दों को पढ़ लेंगी तो आपको मीनिंग तैयार हो गई किस्म से। अगर इसको आप लोग लिख लेते हैं, लिख के याद कर लेते हैं, तो आप संस्कृत के बहुत सारे शब्द की जानकारी आपको हो जाएगी। कूप, कुआं, है ना। क्षत्रिय, खत्री, खटवा, खाट, क्षीर, क्षीर का मतलब खीर होता है। गर्दभ, संस्कृत में गर्दभ कहेंगे, हिंदी में गधा कहेंगे। गर्त, गड्ढा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं तद्भव तत्सम के, आपको इसे नोट करना है और नोट करके याद करना है। ठीक है, तो सभी लोग नोट करेंगे इसको, वीडियो देख के नोट। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आप लोग बैठ के नोट कर लेंगे। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ देखिए। विभुक्षित यानी भूखा, भाद्रपद, भादो, मछिका, मच्छी, मक्खी, मशक, मच्छर, मित्र, मीत, मेघ, मेह, मल, मैल, मरकटी, मकड़ी, शमशान, मशान, मरीच, मिर्च, चश्म, मूठ, रज्जु, रस्सी, रक्षा, राखी, लक्ष्मण, लखन, है ना। लवंग, लौंग, लोमसा, लोमड़ी, सरोवर, सरवर, श्रवण, शावन, शशु, शास, शपथनी, शौत। बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप लोग लिख के आते हैं। ठीक है, तो चलिए तद्भव शब्द के बारे में आप लोग जाने। तत्सम शब्द दोनों में अर्थ और अंतर क्या है, सबको स्पष्ट हो गया। हाँ, यस मैम। चलिए अभी आप बताएंगे तद्भव तत्सम शब्द में क्या अंतर है।
माइक ऑन कीजिए पहले तब आप बोलिए। मैम तद्भव और तत्समय मैम जो तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हों मैम उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और मैम तद्भव क्या होता है? मैम तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैम जैसे मैम उबटन क्या है? तद्भव तत्सम है। मैम तद्भव तत्सम क्या होगा इसका? मैम उद्वर्तन। और सब बताइए। मैम गधा तद्भव शब्द है और मैम तत्सम होगा गंधर्व। चलिए आपको समझ में आ गया। मैं आप बताइए तद्भव तत्सम में क्या अंतर है बेटा? मैम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि वह शब्द जो रूप बदल के संस्कृत शब्द से हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण दीजिए। मैम जैसे आम्र और उसका तद्भव आम। चलिए प्रिया आप बताएंगी। जो शब्द संस्कृत से निकल के आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मैम जैसे हाँ मैम मैम चोरों का चोर। हिचकिचाइए मत बेटा। मैम गृह का गुफा। देखिए बेटा संस्कृत भाषा के वे शब्द इतना दिमाग में रख लीजिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द जो थोड़ा बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। बस यही है। जैसे अग्नि कह रहे हैं, अग्नि का आग हो जा रहा है, तद्भव। घृत कह रहे हैं तो उसका घी हो जा रहा है ना। ग्राहक का यस मैम। हो गया, चौर का चोर हो गया, है ना। तो संस्कृत भाषा के सब थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं तद्भव में। ठीक है। चलिए दोस्तों आप पढ़े रचना के आधार पे। अब तीसरा शब्द है आपका देशी शब्द या इसको देशज शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द, है ना। ये शब्द जो किसी दूसरी भाषा से न निकला हो बल्कि किसी क्षेत्र में लोगों की बोलचाल से बना हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यानी जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से बने हुए शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हमारे क्षेत्रीय भाषा के हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं, है ना। इसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे गड़बड़, गड़बड़ आपका देशज शब्द है। लोटा, छप्पर, डलिया, ये सब जो है क्षेत्रीय शब्द हैं। अलग अलग क्षेत्र में इसका जो है अलग अलग नाम हो सकता है। ये नहीं कि हम अगर डलिया कह रहे तो सब जगह हर क्षेत्र में डलिया ही कहा जाए। दूसरे प्रांतों में इसको और भी कुछ कहा जा सकता है ना। लोटा को और भी कुछ कहा जा सकता है। ये हमारे क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से शब्द जो है हिंदी भाषा में आए हुए हैं, है ना। इसलिए इनको देशज शब्द कहा गया है। तो किसी भी प्रांत में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय शब्द होते हैं। विदेशी शब्द
अगला है आपका यानी चौथे नंबर पे विदेशी शब्द या विदेशक शब्द, यानी वे शब्द जो अपने देश के बाहर की भाषा से हिंदी में शामिल हुई है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जो हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं से शामिल हुए हैं वो हमारे देशी शब्द हैं, और जो हमारे देश के बाहर के देशों से आके शब्द शामिल हुए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फारसी के अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, जर्मन है ना। फारसी का शब्द आपका अफसर है, अंग्रेजी स्कूल, पुर्तगाली रोड, है ना। और उसके बाद तुर्की में बटन, यानी अब हमें इसका हिंदी अर्थ निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। इस शब्द का प्रयोग विदेशी भाषा से हिंदी में हो गया है, उसी चीज के लिए आपका जो है ये हिंदी में इसका अलग से कोई अर्थ नहीं है। बटन को हम बटन ही कहें, पुर्तगाली शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में आ गया। बटन को अगर हम सोचे कि हिंदी इसका क्या अर्थ निकलेगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि विदेशी भाषा के शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग होने लगा है, इसलिए हिंदी भाषा के शब्द मान लिए गए थे। जैसे स्कूल स्कूल आप लोग बोलते हो, इसका तो हिंदी भाषा में विद्यालय, पाठशाला अर्थ भी है, लेकिन अगर हम बटन कहें तो इसका कोई अर्थ हिंदी भाषा में नहीं है। ठीक है। इस प्रकार के रचना के आधार पे शब्द को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला तद्भव, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी और चौथा विदेशी। आपके रचना के आधार पे थे, है ना। उत्पत्ति के आधार पे आपने पढ़ा और रचना के आधार पे पढ़ा। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पे आपके पहला रचना के आधार पे 3 शब्द थे, यौगिक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी। एक शब्द और आता है बेटा जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। यहाँ छोटा सा है संकर शब्द है। ये शब्द वे शब्द जिनका निर्माण 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर होता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। यानी इसमें 2 भाषाओं के शब्द को मिलकर एक शब्द बना हुआ, जैसे रेल गाड़ी। रेल अलग है, गाड़ी अलग है। दोनों शब्द अगर हम शब्द विच्छेद करते हैं तो यहाँ 2 शब्द का यौगिक शब्द है ये। अगर यौगिक शब्द के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं, लेकिन संकर शब्द इसलिए माना गया है क्योंकि दोनों शब्द 2 भाषाओं के हैं। ऐसे रोशन, दान, यहाँ भी 2 शब्द भाषाओं की है। सील, बंद, आराम, गाह। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम इसको प्लस लगा के बता रहे, रोशन प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। रोशन प्लस दान, दान अलग शब्द है, रोशन का मतलब अलग शब्द है। रोशन का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना, प्रकाश प्रदान करना, रोशन करना, है ना। और दान यानी हम किसी चीज को, किसी भी वस्तु को किसी को दे रहे हैं, उसको दान कहलाता है। अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए नहीं है, 2 शब्द हैं। यस अर्थ दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पर एक साथ उनका प्रयोग हुआ है। आराम गाह, आराम का मतलब आराम कहा जहाँ विश्राम करते हैं, गाह का मतलब घर ना, आराम करने का घर। अब चारों शब्दों के बारे में आपको पता हो गया? हाँ बेटा? यस मैम। अब आप यस। बहुत सारे शब्द हैं
जिसके बारे में आपको जानकारी देनी है, जो विदेशी शब्द है ना। तो विदेशी शब्द में आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि पता रहे कि आपको कुछ भाषा के शब्द है। जैसे पहला है अरबी शब्द। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द। देखिए हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारे सब अरबी शब्द हैं। यहाँ अलग अलग करके बताया गया है। औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, लिफाफा, वकील, शतरंज, इज्जत, इलाज, औलाद, कबीला, ताकत, दुनिया, नतीजा, तराजू, बहस, हिम्मत, इनाम, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, जनबा, तहसील, आजाद, अदालत, हफीज, मालूम, काम, मुकदमा, मतलब, मदद, फैसला, फकीर, मुसलमान, कागज, हलवाई। ये सारे शब्द किस भाषा के हैं जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं? अरुण, अभिराज, किस भाषा के शब्द हैं? यस मैम। किस भाषा के शब्द हैं जो भी हमने जिसका हमने अभी नाम लिया है? हाँ, अरबी शब्द। अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब है फारसी भाषा के शब्द। औरत आपकी अरबी भाषा है, आदमी आपकी फारसी भाषा है। देखिए यहीं पर आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाजा, नमक, अखबार, अमरूद, आतिशबाजी, आसमान, कमर, आमदनी, आवारा, आराम, कारीगर, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, शुष्क, गुब्बारा, जेब, जानवर, गुलाब, जमीन, दवा, नेक, मलाई, लगान, दर्जी, तबाह, जगह, शेर, शराब, सूद, सौदागर, सुल्तान। ये आपके किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी शब्द। प्रयोग करते हो इन शब्दों को? हाँ, यस मैम। जब आप यस मैम। पूरी तरीके से याद करें यस मैम। तो आप बता पाओगे किस भाषा से आए हैं। वैसे अगर किसी से पूछा जाए तो कोई नहीं बता पाएगा कि अरबी भाषा के शब्द है या फारसी भाषा के शब्द। हम लोग इसको हिंदी भाषा नहीं जानते, लेकिन हिंदी माना ही गया है। भले किसी भाषा से आया है, लेकिन वो अब हिंदी भाषा के ही शब्द मान लिया गया है। तीसरा है पुर्तगाली भाषा के शब्द। अचार आप लोग बहुत खाते हो ना, अचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आलपिन, आलू, स्पार्क, कनस्तर, कमीज, कार्बन, गोभी, गोदाम, नीलम, पादरी, पिस्तौल, फीता, वस्ता, बटन, बाल्टी, पतलून, प्याज, मेज। ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और अगला है तुर्की। अच्छा बताइए ये शब्द क्यों कैसे हमारी हिंदी भाषा में आ गए? इसका कारण भी तो है। आप लोग इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हो है ना। अंग्रेजों से पहले हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। अंग्रेजों से पहले बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आए हमारे देश में, बहुत समय तक रहे। यहाँ के बहुत सारी धन संपदाओं पे अधिकार भी किया, शासन भी किया। तो कहीं पुर्तगाल से, कोई फ्रांस से, कोई तुर्किस्तान से, कोई है ना। तो जो भी यूनान से, सिकंदर महान जो है नाम सुने होंगे, यूनानी था वो। किस तरह से लोग आए यहाँ शासन किए
तो वहाँ के शब्दों का प्रभाव हमारे हिंदी भाषा पे पड़ गया। ठीक है। तुर्की भाषा के शब्द ये कैंची, कलंगी, आटा, चम्मच, तो बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चेचक, चुगली, चोंगा, तमजा, तमाशा, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुगल, उर्दू। ये आपका तुर्की भाषा के शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप। आजकल प्रयोग होता है ना, सूप पीना बहुत पसंद करते होंगे आप लोग। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। काजू खाना बहुत पसंद करते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब आइए डच भाषा के शब्द क्या हैं? रूट, बम, चिड़िया, ड्रिल। और भी शब्द होंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल दिया गया है केवल। रूसी शब्द है बुजुर्ग। बुजुर्ग हम लोग कहते हैं ना, जो बहुत हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो परिवार के मुखिया लोग, उनको हम बुजुर्ग कहते हैं। ये रूसी शब्द है। लूना, स्पुतनिक। यूनानी शब्द है एकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, एटम, है ना, ये यूनानी शब्द है। तो सारे शब्द आप लोग अपने नोट्स पे लिखिएगा, जो नोट्स तैयार किए, इसके अलग तैयार किए हो ना, अलग नोट बनाने के लिए। हाँ, यस मैम। ये रफली नहीं बनेगा। यस मैम। अलग डायरी लो, चाहे अलग से नोटबुक मोटी वाली खरीदो। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, इसमें लिखना है। ये हमेशा के लिए आपके पास रहने वाला है। कंपटीशन की चीजें हैं, इसको हमेशा आप अपने पास रखोगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन में सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है। यस मैम। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अगले सेशन में आप लोगों को शब्द भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पे शब्दों के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने इसको क्लास में पढ़ा भी है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, ये सारे शब्द आपके किस में आते हैं? अर्थ के आधार पे। इसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। Yes, तो सारे शब्द हैं जिनकी जानकारी आपको देना है, विपर्यार्थक शब्द। है ना, एकार्थी शब्द। चलिए बेटा, एक बार हम इसका जो है देखते हैं। फिर आप बताओगी देशी शब्द किसे कहते हैं बेटा? वे शब्द जो किसी की दूसरी भाषा से ना निकले हुए, बल्कि किसी क्षेत्र के लोगों के बोलने से बने। मैम जैसे थैला, हाँ, झोपड़ी और चरखा। हाँ। झाड़ू बोलते हो, झाड़ू भी आपका देशी शब्द है। खटिया, लुटिया, गमछा प्रयोग करते हो ना घर पे, ये सारे आपके देशी शब्द हैं। चलिए मैं यस मैम। देशी शब्द क्या है? मैम वह शब्द जो अपने देश से नहीं, अपने देश के बाहर से आए हों, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों का नाम लिया गया, कुछ भी बोल दो, विदेशी शब्द है। यस मैम। अरुण, अरुण मैम का संघर्ष शब्द क्या है? वे शब्द जिनका निर्माण दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैम जैसे रेलगाड़ी, अरुण आपको नहीं कुछ बोलना है? हाँ, चलिए फिर आप बताएंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अच्छा बताइए आप लोग,
चांद देखते हो, चांद कौन सा शब्द माना जाएगा, तद्भव या तत्सम? मैम ये बताइए, जो रोज आप लोग देखते हो। मैम तद्भव। तत्सम इसका क्या होगा? जानना जरूरी है ना, आप लोग जो पढ़ रहे हो तद्भव तत्सम, तो सब लोग को जानना भी जरूरी है। तत्सम क्या होगा? चांद का। कोई बताए, किसी को आता हो तो बताओ। महक, यस मैम। क्या होगा बेटा? मैम आपने पूछा क्या है? मैम आपकी आवाज फंस के आ रही थी। हमने पूछा है, आप लोग चांद रोज देखते हो ना, चांद तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? मैम तद्भव शब्द। इसका तत्सम क्या होगा? चंद्र। वेरी गुड। प्रिया, सूर्य आप रोज देखती हो? हाँ, यस मैम, यस मैम। तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? मैम सूर्य, मैम मैम सूर्य या सूरज? सूर्य मैम तत्सम। तत्सम है, इसका तद्भव क्या यस होगा? मैम, मैम सूरज। वेरी गुड। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, लेकिन तो यस मैम, यस तत्सम मैम। जब अंतर करना होता है तो सूर्य आपका तत्सम शब्द होता है, सूरज आपका तद्भव होता है। वैसे बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन यहाँ पर हम तद्भव तत्सम के जब पढ़ेंगे तो जो मेन शब्द है उस पर हम ध्यान देंगे। आप वो लोग रहते कहाँ हो, कहाँ रह रहे हो उस समय, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? इधर। घर का तत्सम मैम है तत्सम, बताइए कोई। तद्भव शब्द। तत्सम क्या होगा? मैम गृह। मैम गृह। हाँ, गृह। वेरी गुड। तो अब आप लोग ऐसा करेंगे, अपने अगल बगल जो भी चीजें हो उसका तत्सम तद्भव पहचान करेंगे, ठीक है? देखिए, शुरुआत हमें कोई नई चीज की शुरुआत करना यस मैम। यस। पहले हम अपने घर से करेंगे, घर से, ठीक है? घर की वस्तुओं को देखेंगे तो उसका हम तद्भव तत्सम ढूंढेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सारे शब्द यहाँ आपके आज के वीडियो में के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। आप इसको नोट्स कर लेंगे तो इतना पता हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप सर्च करके भी जान सकते हो, तो सब आप लोग नोट्स इसका तैयार कर लेना, ठीक है? नोट्स यस मैम, तैयार कर लेना, एक बार, दो बार, चार बार देखना, ठीक है? और आपके संपर्क में आने वाले यस मैम। आपके बड़े भाई, छोटे भाई आगे की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी कह देना, देखेंगे, सबके लिए है ये। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो कोई, तो सबको कह देना, देख लेंगे वो, ठीक है? जो इस समय ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, यस मैम। तो ठीक है। यस मैम। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में आप लोगों को अर्थ के आधार पर शब्द की क्या भेद होते हैं उसको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो पिछली चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ही नया क्लास चालू करते हैं, ठीक है? तो चलिए बेटा, गुड बाय। यस मैम। मैम गुड बाय। बाय बेटा।